क्योंकि आप तो कैश देख रहे हैं ना कि आई या गई, ठीक है, तो आप उसको और ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड प्लस या माइनस, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बहुत रेयर मिलते हैं, ठीक है, जो भी होगा इनका प्लस या माइनस मैंने लिखा है, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट करके आ गए अपन, ठीक है, इसलिए हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, हम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये फाइनेंसिंग भी नहीं है, तो ये आउटफ्लो है, तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। बस इसके बाद जो आएगा माइनस उसमें से हम कर देंगे जो भी अमाउंट आएगा। अच्छा, तुम इसको थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग इतना बड़ा मुद्दा कैश फ्लो में नहीं होता है, ठीक है, तुम देखते हो फॉर्मेट बने हुए 12th की किताब में, वो एक जैसे इसलिए बने होते हैं ताकि बच्चा याद कर ले, ठीक है, तो तुम इसको ऊपर इसको नीचे ऐसे कर दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम कुछ इनकम तुम इनफ्लो दिखाते जा रहे हो, प्लस ब्रैकेट में माइनस में आउटफ्लो दिखाते जा रहे हो, इनफ्लो आता जा रहा है, आउटफ्लो आता जा रहा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या इतना सब डेकोरेट करना नहीं करना है? अरे बात समझ में, जैसा बनता है वैसा बनाओ, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा प्रॉपर रखनी। मान लो तुमने कैश सेल दिखा दी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिखा दिया, माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर वही माइनस कर लिया अपन ने, ठीक है, फिर अपन ने कमीशन इनकम दिखा दी, चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई फॉर्मेट रखने जैसी जरूरत नहीं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड आ गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको मैं पहले ही ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड, और इसमें से क्या डालेंगे अपन, माइनस टैक्स पेड, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये आंसर आ जाए। कोई डाउट? पक्का? बस 5 मिनट में हम क्वेश्चन करने लगेंगे। हाँ, कैसी बात कर रहे हो, खिड़की तो पर्दा भी खुल रहा है, खिड़की बस, हाँ समझ गया था, हाँ लिख लो इसको, इतना लिख लो तुम, तो मैं 2 एक्टिविटी और समझा देता हूँ, बस 5 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन शुरू करना ही है ना, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद होती है। शर्मा जी, कोई समस्या पीछे? क्या सब बता, अरे मैं सब बताऊंगा, मैं अभी कवर कर लूंगा इस बात को, ठीक है, मैं अभी समझा दूंगा, है ना, तुम लिख लो जल्दी, और होशियार मत बनना, वो नहीं बनना भी नहीं, सीखते समय ना ऐसे बैठा करो जो कुछ नहीं आता, वो पता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा इज्जत दे रहा हूं, लर्निंग के समय एटीट्यूड कभी नहीं आना चाहिए। क्या? थोड़ा स्पीड में ना, कर देता हूं तुम लोगों को।
स्पीड बढ़ाना ना, इसीलिए क्या सभी ने लिख लिया होगा। गिन के करना वो वाले जो वहां पे हैं, ऐसा नहीं तुम एक्स्ट्रा कर लो। सबके सामने एक एक आ रहा है कि नहीं। देखो अगले दो एक्टिविटी और हम डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा। तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वही बताएं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहां कहां से इनफ्लो आता है। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट, जितने में बिके ना पूरा लिखना है, चाहे वो लॉस पे बिके या प्रॉफिट पे। मतलब 100 लाख का कोई एसेट था, वो सेल हुआ है 96 लाख पर, तो पैसा कितना आया 96, और ऑपरेटिंग में कितना आया कुछ नहीं, क्योंकि आया ही 96 है ना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट या सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बताएं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। ओके चलो आउटफ्लो बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। परचेज ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके क्या डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग में आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें, और लोन ग्रांटेड अगर होता है, लोन ग्रांटेड, हमने किसी को लोन दिया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, उस पर हमें ब्याज मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। लोन देना भी तो इन्वेस्टमेंट करना है। बैंक लोन देती है, आप में इन्वेस्ट करती है, खैर उनका वो ऑपरेटिंग काम है, लेकिन जैसे हमने किसी को कभी लोन दिया, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग है। अगर तुम इस बात को नहीं समझ रहे तो बताओ, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना क्या है, बताओ। और डिबेंचर क्या होता है? डेट। डिबेंचर तो लोन है, तो आप किसी के डिबेंचर खरीदे मतलब आप उसको क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो। नहीं, लोन देना हाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कैश, अच्छा इसका टोटल लगा लेना, है ना। और ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस बता दो इसको, फिर लिख लेना तुम, ठीक है। फाइनेंस एक्टिविटी का चलो पहले प्लस वाला पार्ट बता दो, कहां कहां से पैसा आ सकता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। अच्छा मान लो तुमने 1 लाख रुपए वाले शेयर 20,000 के प्रीमियम पर इशू किए, तो कितना लिखोगे यहाँ पे? 1,20 पक्का, या 1 लाख के डिबेंचर हैं, आपने 10,000 के डिस्काउंट पर इशू किए तो 90,000। तो यानी यहाँ लिखना है हमें प्रोसीड ऑफ इशू। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोसीड ऑफ
इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है और डिबेंचर भी हो सकता है। और बताएं कहां से पैसा आ सकता है? लोन ले लिया अपन ने, किससे संबंधित बताओ यहाँ पे? हाँ ठीक है, अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह रहती है तो या तुम आउटफ्लो में दिखा सकते हो या फिर नेट हटा दो, ठीक है, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। अब एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना तो बाकी सब तो कहानी टाइप की है कि हाँ यार ये कहाँ आएगा, तुम्हें बस रिलेट करना आना चाहिए। लोन फ्रॉम बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या रिश्तेदार से हो, एक्टिविटी तो क्या मानी जाएगी? फाइनेंसिंग ही मानी जाएगी, ठीक है। और कहीं से पैसा आ सकता है, ऐसे आने के चांस और ज्यादा नहीं बनते यहाँ पे। गवर्नमेंट ग्रांट होती है एक, तो वो अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, कहीं भी समझाना पड़ेगा उसमें 2-3 मिनट, तो अभी अवॉइड करते हैं। चलो आउटफ्लो बता दो फिर, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं रीपेमेंट या रिडेम्पशन। रिडेम्पशन किस किस चीज का होता है? प्रेफरेंस का हो सकता है या इक्विटी का होता है क्या? उसका क्या होता है? बायबैक होता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, समझते हैं ना? इक्विटी का बायबैक हो सकता है, रिडेम्पशन नहीं हो सकता। प्रेफरेंस का रिडेम्पशन हो सकता है और डिबेंचर का रिडेम्पशन हो सकता है। इक्विटी का बायबैक हो सकता है, लोन का रीपेमेंट हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये माइनस हो जाएगा। और बताएं, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन आउटफ्लो, डिविडेंड पेड आउटफ्लो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT आउटफ्लो। कोई अंडरराइटिंग कमीशन टाइप लग रही है, ठीक है, शेयर इशू करने में, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? यहाँ का आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेट कैश फ्लो यहाँ आ जाएगा, जो भी आएगा। अब 3 एक्टिविटी से पैसा आ गया हमारे पास। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ गया, ऑपरेटिंग से आ गया और फाइनेंसिंग से आ गया। अब मान लो तुम्हारे पास शुरुआत में ओपनिंग में तुम्हारे पास मान लो 10,000 रुपए थे और सारी एक्टिविटी से 60,000 आ गए, तो क्लोजिंग में कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। अभी तुम्हारा लिखा नहीं होगा शायद, है ना? लिख लो, ये तुम्हारा लिख गया क्या दोनों का? जरा मस्ती कर रहे हैं। होम देखना है यहाँ पे सारा माहौल। कर लो बस, फिर इसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल है तुम्हारे पास, हम कुछ शनान से लगाएंगे डायरेक्ट। तुम्हारे चेहरे पे ब्रेक टाइप की फीलिंग दिख रही है मुझे, क्या है सर? बताना, जो सपोर्टर है खड़े हो जाएं। और एक वो कहाँ गई? उसको पूरा कैसे फ्लो आता है क्या? शाहजहां कहाँ है? आज था हॉस्टल गई। तो बैग का क्या करना है? हॉस्टल, वो मार्केट गई, वो आए दिन मार्केट जाते हैं। हो गया इतना? जो पुराना याद आ रहा है वो मत जोड़ लेना इसी में। मोबाइल की क्या जरूरत पड़ रही है वहां पे? प्रैक्टिस मैनुअल डाउनलोड करना। हाँ
उसको चाहिए नहीं, जबरदस्ती ऑर्डर छोड़ दे रहे हैं। लिख लिया सभी ने? जन का ना लिखा हो पहले 1 मिनट बस रुक के सुन लो। अब आपको 3 एक्टिविटी से पैसा आया, तो ऐसा सुना कि मान लो आपके पास ओपनिंग में 5,000 रुपए थे, ठीक है, ओपनिंग में, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, अगर ऑल एक्टिविटी से मिला के आपके पास 20,000 रुपए आते हैं। ओपनिंग में कितने थे? 5, और सारी एक्टिविटी से कितने आए? 20, तो क्लोजिंग कितना होगा? 70। कैसे हो गया? कितना होगा? सोच रहे हैं यार, ये सोचने वाली बात है कि तुम सोच रहे हो क्या होगा। ये इसको प्लस कर जोड़ना है, इसको क्या करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, इन सारे एक्टिविटी के बाद हम लिखते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के जैसे, तुम और तुम्हारे जैसे जैसे होता है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, ओपनिंग में इतना पैसा था, इतना आ गया, तो हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर की सबसे खास बात यही है कि एंड में पता चल जाता है कि आंसर सही है नहीं। अब इंस्टीट्यूट केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछता है 8 नंबर की, तो फिर बच्चे बैठे रहते हैं वहां, आंसर मिलाते, कहां से मिला? तो कुछ बच्चे इतने होशियार हैं कि वो पूरा कर लेते हैं, फिर मिला लेते हैं कि आ गया, मतलब ठीक है ऑपरेटिंग। जब लिख लो इसको, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। अभी तुम लोगों को इंस्टीट्यूट की साइट भी नहीं पता, ऐसे गूगल पे ढूंढते रहते हो। हाँ, BOS साइट का नाम बता रहे हैं, BOS। क्या है? नहीं हो रही? कर देना इसके में डाउनलोड। 1 मिनट, तुमसे बनता है? तुम सुबह कहाँ थी? ये तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ थी, तो मैं समझ गया नहीं आई थी। क्यों? काम था? तुम ना बाहर मिलो, मुझे काम है। हमारे पास 1 घंटा है कम से कम। आना सर, क्लास नहीं ले रहे क्या? जो भी हो, 1 घंटा तो कम से कम है ना। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चैप्टर है ना, इसी का पार्ट है वो। ठीक है, बस सिलेबस पढ़ो पूरा, इसमें होगा, मैं बताता हूँ। तुम एंजॉय कर लो यार। जो डाउनलोड कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करना है ना। 1 मिनट सांस ले लो, बातें कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, किसी का अर्जेंट आया हो। हाँ हाँ, बोलो। तो करा दूंगा ना, इसके बाद नहीं करा सकता। एक जैसे चैप्टर होगा ना, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ऐसे एंजॉयमेंट का पार्ट माना जाएगा जो तुम डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, तो कर लो आराम से जल्दी। अरे पहला चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी का पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कभी सिलेबस देखा हो तो
क्या होगा तुम्हारा यार? हेलो, कर लो आराम से, 1-1.5 मिनट। I had a dream. अच्छा तुम लोग एक काम करो, ठीक है, जो तुमसे जल्दी हो जाएगा इसको एक बार फिर से पढ़ लो, इसको बस, ठीक है प्लीज। हाँ ऑपरेटिंग वाला बस, हाँ आगे मत पढ़ लेना, यही बस है ना, यहाँ तक रुक जाना।